10 नवंबर जुमेरात के दिन से शुरू हो रहा है 2022 और 13 नवंबर बरोज़ इतवार इसकी दुआ होगी। कुल तादाद है वो 40 से 50 लाख लोग हैं जो इसमें शरीक होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तबलीगी जमात को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर जो मकबूलियत अता फ़रमाई है और इसके काम से अल्लाह ताला ने दुनिया को जितना फ़ायदा पहुँचाया है इससे हर आदमी वाकिफ़ है। अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा फ़ज़्ल व करम और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा मरकज़ दुनिया में समझा जाता है। एक आलमी मरकज़ है रायवेंड में। सालाना इज्तिमा जो रायवेंड का होता है तकरीबन हम में से हर मुसलमान उससे वाकिफ़ हैं। और इस इज्तिमा के लिए जितनी मेहनत होती है, जो इसके लिए कमेटियाँ बनाई जाती हैं कि 3 दिन का इज्तिमा हमें नज़र आता है लेकिन इसके पीछे 3-3, 4-4 महीने की मेहनत होती है। और 2010 तक तो ये एक ही साथ इज्तिमा होता था, लेकिन जैसे जैसे तादाद बढ़ती गई तो अब इस इज्तिमा को 4 मरहलों में तकसीम कर दिया गया। यानी 2 सालों में 4 मरहलों में ये होता है। एक साल में 2 हिस्से कर दिए गए हैं और फिर अगले साल 2 हिस्से इसके कर दिए जाते हैं। इस तरीके से इज्तिमा मुनक़्क़िद होता है। इस साल जो इज्तिमा मुनक़्क़िद हो रहा है तो 3 नवंबर बरोज़ जुमेरात 2022 3 नवंबर से शुरू हो रहा है और इतवार के दिन 6 नवंबर इतवार को इंशाअल्लाह दुआ होगी। और इस फेज़ में लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कोयटा और इससे मुत्तसिल और मुज़ाफ़ा इसके मुज़ाफ़ात से जो रहने वाले लोग हैं इंशाअल्लाह वो इसमें शिरकत करेंगे। दूसरा जो मरहला है इसी साल जो हो रहा है वो 10 नवंबर जुमेरात के दिन से शुरू हो रहा है 2022 और 13 नवंबर बरोज़ इतवार इसकी दुआ होगी। और इसमें फैसलाबाद, सवात, डेरा इस्माइल ख़ान और कराची के लोग और इसके आसपास और मुज़ाफ़ात के लोग इसके अंदर शरीक होंगे। तबलीगी जमात का ये जो इज्तिमा होता है इसके जैसे मैंने बताया कि इसके लिए कितनी मेहनत होती है। एक तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अगर खिदमत में अपना हिस्सा शामिल कर सकें, वहाँ पहुँच सकें, इंतज़ामी एतबार से किसी भी एतबार से हम सपोर्ट कर सकें तो उसमें हम अपना हिस्सा शामिल करें। और दूसरे नंबर पर जो अहम बात है वो ये कि इन इलाक़ों से वाबस्ता जो लोग हैं वो कोशिश करें कि इस इज्तिमा में शरीक हों। एक हिस्से में जो शरीक होने वाले लोगों की तादाद है वो तकरीबन 10 लाख से मुतजाविज़ होती है। यूँ अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो तबलीगी इज्तिमा जो सालाना इज्तिमा होता है इसमें जो शिरकत करने वाले लोगों की कुल तादाद है वो 40 से 50 लाख लोग हैं जो इसमें शरीक होते हैं। आप इसमें देखें बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ताजिर, वज़ीर, मुशीर। उसी तरह जनाब मट्टी में बैठे हुए हैं, गर्द आलूद हवाएँ चल रही हैं और जनाब मट्टी उड़ रही है, वहीं नमाज़ें पढ़ रहे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं। इतने लाखों लोग जिस इज्तिमा में जमा हो जाएं, अल्लाह का कोई एक मकबूल बंदा अगर किसी एक की दुआ भी कबूल हो जाए और हमारी आमीन उसकी आमीन के साथ मिल जाए तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से हम सब की मग़फ़िरत फरमा देगा। फिर जो सबसे अहम बात है कि इस काम की बरकत से अल्लाह ने कितने लोगों को हिदायत दी है। अगर इस सदक़ा जारिया में हमारा कुछ हिस्सा शामिल हो जाए और कल हम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश कर सकें कि अल्लाह हमारे मुल्क में जो इतना बड़ा दीन का काम हो रहा था, पूरी दुनिया में जिससे हिदायत की हवाएं चल रही थी, हमने उसमें अपना ये हिस्सा शामिल किया था कि हम भी उनके कम अज़ कम उनकी तादाद को तो हमने बढ़ाया। हदीस में आता है ना, मन कस्सरा सवाद क़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम की तादाद को बढ़ाया वो उन्हीं में से है। इसलिए हमारी ये बुनियादी कोशिश होनी चाहिए, हमारी ये ख्वाहिश होनी चाहिए, अपनी औलाद को हम ये नसीहत करें कि हम इस तबलीगी इज्तिमा की खिदमत के लिए भी अपने आप को पेश करें। और अगर खिदमत में हम नहीं जा सकते तो कम अज़ कम वहाँ पहुँच के बुज़ुर्गों के बयानात सुनें, अमल की नीयत से उसमें शरीक हों। और वहाँ से पता नहीं कितनी हज़ारों जमातें निकलती हैं। ख़ुद कोशिश करें कि तबलीग के रास्ते में निकल कर दीन को सीखने की कोशिश करें और इस तरह के इज्तिमात में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करके इसको कामयाब करने की कोशिश करें। यकीनन ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया होगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।